गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 10.1। देखिए ये सारी एक्सरसाइज जो है परिमाप के ऊपर बेस्ड है। एक बार आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि परिमाप कैसे निकालते हैं। हम एक पॉइंट से शुरू होंगे और काउंट करते जाएंगे कि कोई आदमी कितना चला, वो उसका परिमाप होता है। साइड साइड से कि बाउंड्री वाल, ठीक है, जैसे आपके स्कूल की बाउंड्री वाल के ऊपर आप लोग कई बार चलते हैं कि आप कितना चले, उसको आपने अगर मापना है तो आप क्या ज्ञात कर रहे हैं, आप परिमाप ज्ञात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे परिमाप की। ये पूरी एक्सरसाइज जो है परिमाप के ऊपर बेस्ड है। देखिए परिमाप क्या कैसे मापने हैं। देखिए ए फिगर में आप देखिए, सबसे पहले 2 और 1 3 और 5 8 और 4 12। तो इसका परिमाप कितना है आपका 12 है। मतलब आपको ये बाउंड्री वाल जो है वो जोड़ते जाना है। बी में देखिए 23 35 40 35। जब आप इस सबको जोड़ देंगे तो आपका 133 आंसर आ जाएगा। 133 सेंटीमीटर जो पीछे लिखा हुआ है वो। 15 15 15 15 60 60 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। देखिए अब आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिए जहाँ पर ये सोल्व किए गए हैं वहाँ से। देखिए पहले वाला क्वेश्चन 5 1, अपनी बुक सामने रखिए, 2 और 4 12 सेंटीमीटर आपका आंसर है। 40 35 23 35 133 आपका आंसर है बी का। सी है 15 15 15 15 60 आपका आंसर है। डी देख लीजिए, डी ये है 4 4 4 4, कितनी बार 5 बार जोड़ना है, पंचभुज है। 4 4 4 4 20 सेंटीमीटर आपका आंसर है। अब हम चलते हैं ई पर। ये है हमारा ई। आप एक तरफ से शुरू होइए, यहाँ से हम लोग शुरू होते हैं। देखिए 1 जोड़ना है आपको, फिर ये 4, फिर 0.5 2.5 2.5 0.5 4। यहाँ आप एक आप पहले जोड़ चुके हैं। यहाँ से आप लोग शुरू हुए चलना, ऐसे चले, ठीक है। देखिए इसका आंसर 1 4 0.5 0.5 0.5 और 0.5 मिलकर क्या बन गया, 1 बन गया आपका। 2.5 2.5 ये दोनों मिलकर 2.5 मिलकर कितने बन गए, 5 बन गए। और फिर 4। अब आपको ये जोड़ना है, 4 5 9 और 1 10 और 4 14 और 5 15। 15 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ गया। अब आप एफ देखिए, एफ में भी आप एक जगह से शुरू हुई। 4 से मैं यहाँ से शुरू हुई, इस पॉइंट से मैं शुरू हुई, इस पॉइंट पे मुझे वापस आना है। 4 चली, 1 चली, 3 चली, 2 चली, 3 चली, 4 चली, 1 3 2 3। ये सारी फिगर्स जब मैं लिखते हुए यहाँ पर पहुँची तो देखिए 4 1 3 2 3 4 1 ये सब कुछ लिख लिया। 4 और 1 आपको पता है 5, आप जोड़े बना लीजिए। ये 5 3 और 2 5, 4 और 1 5 3 2 5, 4 और 1 5 3 2 5। इस तरह आपको जोड़ने जो है आसान हो जाएंगे। 5 5 10 15 20 25 30 35 40 40 आपके आगे। उसके बाद चलिए 43 46 49 और 3 52 52 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। 40 सेंटीमीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को बंद करने के लिए चारों ओर टेप लगाई जाती है। टेप की लंबाई, पूरा का पूरी एक्सरसाइज जो है परिमाप के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बाहर की चीज़ें हमें निकालनी है। क्षेत्रफल की बात इस एक्सरसाइज में नहीं है, तो आपको जोड़ते जाना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। टेप की लंबाई ज्ञात करनी है। आयताकार बॉक्स बना लीजिए। 40 10 40 10, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। 40 जमा 10 जमा 40 जमा 10 100 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन। एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। इससे पहले की एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। 25 सेंटीमीटर 2.25 1.50। मेज की ऊपरी सतह की आपको परिमाप ज्ञात करनी है। देखिए परिमाप ज्ञात करना है 2.25 2.25 1.50 1.50। इस प्रकार आप इसको जोड़ लीजिए। दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। 7.50 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखिए आपका आंसर क्या है, ये 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर या 7.50 मीटर। आप लिखोगे 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 32 सेंटीमीटर लंबाई 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो फ्रेम को लकड़ी के फ्रेम से फ्रेम कराना है। आवश्यक पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि कितनी लकड़ी चाहिए। देखिए 32 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, लंबाई 32, चौड़ाई 21, 32 को 2 बार 21 को 2 बार जोड़ दीजिए, 106 सेंटीमीटर जो है लकड़ी की फट्टी आपको चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 0.7 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर 4 पंक्तियां लगानी हैं। पहले एक पंक्ति की हम लंबाई ज्ञात कर। क्वेश्चन नंबर 5, 0.7 0.5, इसको आप जोड़ लीजिए, 0.7 0.5 0.7 0.5, 2.4 किलोमीटर जो है आपको एक बार के लिए तार चाहिए। अब आपने कितनी बार तार लगानी है उसके चारों तरफ? 4 बार। इसको आप 4 से गुना कर दीजिए क्योंकि 4 बार लगानी है। 9.6 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। निम्न आकृतियों में प्रत्येक का आपको परिमाप ज्ञात करना है। बहुत आसान है। त्रिभुज, तीनों भुजाएं 3 4 5 जोड़ दीजिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई एक जितनी है, 9 + 9 + 9। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं एक जितनी है, 8 और 8 की, और एक है 6 की। इस प्रकार आप तीनों का परिमाप जो है वो ज्ञात करेंगे। देखिए ये है आपका छठा क्वेश्चन। परिमाप जो दे रखा है, एक भुजा 3, एक 4, एक 5 जोड़ दीजिए, 12 सेंटीमीटर आ गया। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 9 + 9 + 9 27 सेंटीमीटर आ गया। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं 8 8 वाली बराबर हैं और एक 6 की है, तो 22 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा जब आप जोड़ेंगे। हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। है 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाई हुई है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। 10 14 15 जब जोड़ेंगे तो 39 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ। एक सम षटभुज, षटभुज जिसमें षट मैंने 6, जिसकी 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6, और प्रत्येक कितने की है? 8 8 की। बनाइए सबसे पहले षटभुज। ये षटभुज होती है जिसमें 6 भुजाएं हैं और एक भुजा कितने की है? 8 8 8 8 की है, तो जोड़ दीजिए। 8 6 48 मीटर जो है वो आपका आंसर आएगा। यहाँ से आपको देखना है, अगर मीटर में दिया है मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर में, किलोमीटर में दिया है किलोमीटर में, मिलीमीटर में दिया है मिलीमीटर में, जिसमें दिया है उसमें ही आप आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन पढ़िए। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब आप बताइए वर्ग की कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं हैं ना। x x x x 4x लिख लीजिए 20 के बराबर। देखिए चलते हैं, 4x है, x x x x, इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 20। 4x हो गए, 1 2 3 4, 4x बराबर 20। 4 कहाँ चला गया? नीचे। 4 से इसको भाग कर दीजिए, 5 मीटर की आपकी एक भुजा आ जाएगी। एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पंचभुज जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 5। ये देखिए 5 भुजाएं बनाई हैं, सारों को लिख दिया x x x x, 5x हो गए। 5x बराबर 100, 5 से भाग कर दीजिए, 20 सेंटीमीटर की एक भुजा आ जाएगी। तो हर कितने की है? 20 20 20 20 20 की है। ठीक है, अब हम चलते हैं 11। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से एक वर्ग बनाया जाता है? मतलब इसकी कितनी भुजाएं करनी है? 4। समबाहु त्रिभुज 3 भुजाएं, त्रिभुज की 3, षटभुज की 6 भुजाएं। ठीक है, वर्ग बनाया जाता है पहले, वर्ग की 4 भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं, षटभुज की 6 भुजाएं। इससे आपको इसको भाग करना है ताकि भुजा की लंबाई आपको पता चल सके। देखिए कैसे। आपके लिए धागे के टुकड़े की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वर्ग बना, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, x x x x, 4x बराबर 30 बटे में 4 चला गया, 15/2 7.5 जो आंसर आ गया। त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 से भाग कर दिया, 3x 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। षटभुज में 6 भुजाएं हैं, 6x बराबर 30, 5 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं, परिमाप दिया हुआ है, तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। 12 + 14 + तीसरी भुजा को हम मानेंगे x बराबर 36।
तीन भुजाएं हैं 12, 14 प्लस x बराबर 36, ये हो गए 26 प्लस x बराबर 36, 26 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा जो है वो आपकी बचेगी। इसके बाद चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 प्रति मीटर की दर से तय कीजिए। वर्गाकार, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। चलिए परिमाप ज्ञात कीजिए। 250, 250, 250, 250 जोड़ दीजिए 1000 मीटर। 1 मीटर का खर्च है 20 रुपये, 1000 का कितना आ जाएगा 20,000 रुपये। कितना आ गया आपका आंसर 20,000 रुपये। 14वां क्वेश्चन। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है, उसके चारों ओर ₹12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च आप ज्ञात कीजिए। की तरफ चलते हैं। 175 प्लस 125, 175 प्लस 125 आयताकार है ना, आयत बनाई, जोड़ लिया 600 मीटर। 1 मीटर का खर्च उसने 12 रुपये दिया हुआ है, 600 मीटर का खर्च 12 गुना 600, 7200 रुपये जो है आपका खर्च आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्वीटी 15वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्वीटी 75 वर्ग के चारों ओर, वर्ग मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हैं, 75 75 75 75 आपको जोड़ना है। और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करना है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले स्वीटी कितनी दूरी तय करती है 75 75 75 75 300 मीटर। फिर बुलबुल कितनी दूरी तय करती है 60 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 45 210 मीटर। तो कौन कम दूरी तय कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। इधर ये स्वीटी का बनाया है 75 75 75 75, इधर उसकी आयत बनाई हुई है 60 और 45 की। कौन कम दूरी तय कर रहा है 300 कम है 210, 210 कम है तो बुलबुल कम दूरी तय करती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से प्रत्येक आकृति का आपको परिमाप ज्ञात करना है। आप अपने उत्तर से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 25 25 25 25 चारों को जोड़ दिया 100 सेंटीमीटर आ गया। 30 30 60 और 20 40, ये भी 100 आ गया। 40 40 80 10 10 100, ये भी 100 आ गया। 30 40 30, ये भी 100 आ गया। देखिए तो सबका आंसर कितना आया है आपका 100 सेंटीमीटर सबका आंसर आया है। इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक आकृति का परिमाप बराबर है। देखिए आपको ये निष्कर्ष लिखना है सभी आकृतियों का परिमाप जो है वो बराबर है। सभी आकृतियों का परिमाप बराबर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। ये उसने वर्गाकार टाइल खरीदी हैं। प्रत्येक की भुजा आधा मीटर है। वह इन टाइलों को किस रूप में रखकर देखो। आधा 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 कितना हो गया 1.5, ठीक है। आधा आधा 1, फिर आधा 1.5, यहाँ से भी कितना आ गया 1.5, यहाँ से भी आंसर कितना आ गया 1.5, यहाँ से भी कितना आ गया 1.5। तो इसका जो है वो क्षेत्रफल कितना आ गया 6, परिमाप कितना आ गया 6। अब यहाँ पे चलिए आप, ये है आधा आधा, ये हो गया 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि दो दो खाने जुड़ रहे हैं। 1 1 1, और ये भी आधा, ये भी आधा, और ये भी आधा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से ये 9, और यहाँ से ये आधा आधा 1 हो गया 10। इस आकृति का कितना आया 10, इस आकृति का कितना आया 6 मीटर। परिमाप इसका आया 10 मीटर परिमाप। ठीक है, हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है आपका 17वां क्वेश्चन। पहली आकृति का परिमाप कितना आया 6 मीटर, बुक में दिखा दिया है। इस आकृति का परिमाप कितना आया 10 मीटर, ये दिखा दिया है। अब किसका परिमाप ज़्यादा है, आकृति कौन सी आकृति का परिमाप ज़्यादा है, बी आकृति का परिमाप ज़्यादा है। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है जिससे इससे ज़्यादा परिमाप बन सके, और आप ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं। ना वो टाइलें टूटे, ना उनके किनारे आपस में मिले हों, ना वे टूटी हों। हाँ यस हो सकता है। देखिए जब हम टाइलों को इस क्रम में व्यवस्थित करेंगे, 4 एक लाइन में और 4 दूसरी लाइन में, ये आपस में किनारों से मिली हैं, यस किनारों से यहाँ से मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका जो परिमाप है वो 18 मीटर आएगा। देखिए आधा 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 4, ठीक है। इस तरह जब हम इन्हें अरेंज करेंगे तो इसका परिमाप 18 मीटर आएगा। आप भी इसी तरह किसी और भी तरह परिमाप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग।